हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए रिवैल्यूएशन का टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि एग्जाम आ गया है। 8-10 दिन बचा हुआ है बड़े मुश्किल से। तो मैं चाहता हूँ कि रिवैल्यूएशन एक बार आप पढ़ लो। और ये जो रिवैल्यूएशन का टॉपिक है आपको पता ही है, पार्टनरशिप का जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, सब में ये कवर होता है। तो इसलिए मैं इसको आज एक ऐसे कह सकते हैं कि वे में प्रेजेंट करूंगा कि आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट तो सबको पता ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप हेडिंग डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। और ये साइड आपका क्रेडिट होता है, आप यहाँ पे अमाउंट जरूर लिखेंगे, रूपी। ओके, और ये साइड आपका डेबिट होता है और यहाँ पे भी आप अमाउंट रूपी जरूर लिखेंगे। ओके, बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलो, तो अब क्या करना है आपको, मैं एक एक आइटम आपको लेकर के और सारा कवर करवा दूंगा इसी में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कंसेप्ट पहले मैं सिखा दूं। असेट होता है ना, तो असेट अगर बढ़ रहा है, असेट अगर इंक्रीज हो रहा है, आप यहां पे लिखोगे बाई असेट करके। जिस भी असेट का नाम होगा आप उस असेट का नाम लिख दीजिए, लेकिन ये जब इंक्रीज होगा तब यहां पे लिखना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे सर इंक्रीज कैसे पता चलेगा। भाई आपके पास कोई एसेट है और वो बैलेंस शीट में 10,000 की है, कितने की है, 10 की है। अब वो 11 हो गई, अब 11,000 की हो गई, तो बढ़ गया ना 1,000। तो ये 1,000 आपको लिखना है। ओके, तो पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, उसके बाद यहाँ पे आप लिखना है बाई लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी क्यों, जब लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, जब लायबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी आपका कम होगा जब लायबिलिटी, यानी आपको पे कम करना पड़ेगा, तो आपका फायदा हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ लिखोगे। ओके, तो सर इसको भी समझा दीजिए। सपोज करिए वही बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी आपकी 10,000 थी, अब हो गई 9,000 की, तो यहाँ पे भी 1,000 क्या हो गया, कम हो गया। ओके, इसके अलावा जैसे आपका कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड असेट है। अब अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है, सिंपल, कोई एसेट है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं थी, या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी वो अकाउंट फॉर नहीं है, तो ऐसे एसेट्स को हम अकाउंट बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट। सपोज आपको 1-2 लाख रुपए गिरा हुआ मिल गया है ना, 2-4 एसेट्स आपके फादर ने छोड़ के चली गई आपके लिए और आपको नहीं पता था। ओके, तो ये सारे अनरिकॉर्डेड असेट होते हैं। तो अनरिकॉर्डेड असेट को भी यही लिखना है आपको। ओके, उसके बाद आपको प्रीपेड, क्या है दोस्तों, प्रीपेड अगर होता है कुछ, प्रीपेड होता है कुछ, एडवांस होता है, कोई एडवांस पेमेंट है, कोई प्रीपेड है, तो ये भी आपको यहीं पे लिखना है। उसके बाद हमारा जो पसंदीदा टॉपिक है, सॉरी पसंदीदा आइटम जो है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लगभग लगभग टीचरों के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है, वो है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, तो दोस्तों ये अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी यही लिखना है। तो एनी टाइप्स ऑफ अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस गिवन इन द बिलो ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कह सकते हैं कि गिवन इन एडजस्टमेंट्स, तो सारा का सारा अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी आप यही लिखेंगे। और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का भी मीनिंग एक तरह से यही होता है आपका प्रीपेड। ओके, कोई एक्रूड इनकम है, क्या है दोस्तों, एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम है, इस एक्रूड इनकम को भी यही लिखेंगे। अभी एक्रूड इनकम क्या होता है भी आपको पता है, ऐसी एसेट्स या ऐसा इनकम जिनके लिए काम तो हमने कर दिया है लेकिन अभी हमें पेमेंट नहीं मिला हुआ है। ओके, उसके बाद हमारा ये साइड आता है डेबिट साइड, यहाँ पे आप लिखेंगे टू असेट। अब यहाँ असेट कौन से लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे जब असेट डिक्रीज करेगा, जब असेट कम होगा, वाइस वर्सा इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे टू लायबिलिटी, वो पर्टिकुलर नेम के थ्रू लिखना है। और लायबिलिटी यहाँ जब बढ़ेगा तब लिखना है आपको, लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तब यहाँ पे लिखना है। और दूसरी चीज, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट था वैसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। अब किसी भी तरह का कोई लॉस हो रहा है आप वो भी यहीं पे लिखेंगे। अब लॉस जैसे कोई आपने स्कूटी है सपोज आपके पास, और स्कूटी आप चला रहे हैं, अचानक से पंचर हो जाती है, अचानक से कुछ उसमें टूट फूट हो जाती है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये पेमेंट भी तो हमें करना पड़ेगा, तो ये हमारा लॉस हो जाता है। और इसको हम कह सकते हैं कि कोई जो एबनॉर्मल लॉस है इस तरह का, यानी ऐसा लॉस जिनमें हमें पेमेंट देना हो या हमें
खर्च करना हो, जैसे हमने रिपेयर के लिए बना लिया प्रोविजन, हमने किसी और चीज के लिए प्रोविजन बना लिया, हमने कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर लिया, कोई एनुअल लॉसेस का कर लिया, तो ये सारे आपके लॉसेस इधर ही दिखाने हैं आपको। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट दोस्तों। अब हम आते हैं, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे और एक ऐसा क्वेश्चन में बनाऊंगा, ऐसा आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर करूंगा कि जो आप सोच के भी कहेंगे अरे वाह ये क्या हो गया हमारे साथ, और आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में, मैं ये गारंटी देता हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। ओके, सपोज करो हमारे पास एक डेटर है दोस्तों, क्या है, डेटर है। अब ये डेटर हमारा 5000 का है, डेटर कितने का है, 5000 का। चलो हम इसको 50 कर लेते हैं, तो डेटर हमारा 50,000 का है और कह रहे हैं यहाँ पे लेस प्रोविजन लिखा हुआ है। लेस क्या लिखा है, प्रोविजन कितने का, 5000 का, लेस प्रोविजन है 5000 का। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये 45,000 दिख रहा होगा और ये बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। ये कहाँ दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। अब नीचे एडजस्टमेंट्स में कहीं लिखा हुआ है मेक अ प्रोविजन, आपने बनाना है सपोज करो 12%। मेक अ प्रोविजन कितने परसेंट, 12%। तो किसी तरह का जो प्रोविजन की बात करेगा वो डेटर पे बनाने की बात करेगा, और कितने परसेंट बनाने की बात कर रहा है, 12%। तो करना आपको क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसी का 12% निकाल लो। तो 50,000 का जब 12% निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा 6,000। कितना आ जाएगा, 6,000। ओके, उसके बाद आप ये जो न्यू प्रोविजन बन गया आपका 6,000, उसमें से ये ओल्ड वाला माइनस कर दो। तो 5,000 आप क्या करोगे, यहां से माइनस कर दोगे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1,000। तो ये 1,000 आप रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दोगे। ये 1,000 रिवैल्यूएशन में क्या कर दोगे, डेबिट कर दो। ओके, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट। अब सपोज करो हमारा जो प्रोविजन है वो सिर्फ कह रहा है 10% का है, प्रोविजन कितने परसेंट का है, 10% का। तो फिर आप इसी का 10% निकालो, तो इसका जब 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5,000। ओके, अब उसमें से फिर वही ओल्ड वाला क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। तो कितना बच गया आपका, नील हो गया। तो फिर इसका मतलब आपके रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं करना है, रिवॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट चलते हैं हम लोग, और आगे चल के फिर अभी आसान हो जाएगा, डोंट वरी। सपोज करिए फिर से डेटा हमारा आ गया 50,000 का, और यहां से लेस प्रोविजन दिया हुआ है 5,000 का, तो ये हमारा आ गया 45,000। ये तो बैलेंस शीट में होगा। अब एडजस्टमेंट्स में दोस्तों कह रहा है फर्दर एडजस्ट, फर्दर एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, फर्दर बैड डेब्ट्स, क्या कह रहा है, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स। सपोज करो 5,000, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना, 5,000। ओके, और कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन 10%, मेक अ प्रोविजन कितने परसेंट, 10%। एंड डिस्काउंट भी कह रहा है बनाओ, प्रोविजन बनाओ और साथ में डिस्काउंट बनाओ। और डिस्काउंट कितना कह रहे हैं वो, 2% कह रहे हैं। डिस्काउंट कितना कह रहे हैं वो, 2% कह रहे हैं। बेटा कैलकुलेटर दे देना। ओके, डिस्काउंट कितना कह रहे हैं वो, 2%। तो क्वेश्चन होप समझ में आ गया होगा। तो करना है आपको, सबसे पहले 50,000 में से, ये 50 में से फर्दर को माइनस कर दो, 5 को माइनस करो फर्दर को। अब आ गया कितना हमारा, 45,000। और प्रोविजन इसी पे 10% बनाओ दोस्तों, इसी पे 10% बनाओ, कितना आएगा, 4,500। कितना आएगा, 4,500। अब इसको भी इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 45,000 में से 4,500 माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 40,500। एंड देन डिस्काउंट भी तो है, आप इसका फिर से निकालो, कितने परसेंट, 2%। अब इसका 2% कर दो, ये आ जाएगा हमारा क्या, डिस्काउंट। कितना आ गया दोस्तों, 810। अब आपको करना क्या है, 1 2 3, आप ऐड करो सबको, ऐड करो सबको, तो कितना आ जाएगा आपका, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे जब आप, तो ये आ जाएगा हमारा 10,310, ये आ गया हमारा। ओके, अब अगेन वही ओल्ड वाला क्या कर देना, यहां से आपको माइनस कर देना। अब कितना आएगा आपका, 5,310। तो ये अगेन आप रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, डेबिट। रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे आप इसको, डेबिट। होप ये तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा, और एग्जाम में इसको लेके जाइएगा, एग्जाम में ये आ रहा है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन के साथ ये जरूर आएगा, और इसको आप करके रट के जाना। अब सपोज करो नेगेटिव आ जाता, ये तीनों ऐड करने पे
ओल्ड वाले से कम आता, नेगेटिव आ जाता, तो ये जहां आपने क्रेडिट किया, सॉरी डेबिट किया ना, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो होप आपको डेटर का प्रोविजन क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में बैठा हुआ है। सपोज करो यू हैव अ बिल्डिंग रुपीज 10,000 का, बिल्डिंग कितने का है, 10,000, और कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये ओवर वैल्यूड है। क्या है दोस्तों, ये ओवर वैल्यूड बाई 1,000, ये ओवर वैल्यूड बाई 1,000 है। क्या लिखा उन्होंने, ओवर वैल्यूड, यानी बढ़ा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ये 1,000 आप रिवैल्यूएशन में क्या कर दोगे, डेबिट। ओके, और अगर यही ओवर वैल्यूड की जगह क्या लिखा होता, अंडर वैल्यूड है। क्या है दोस्तों, अंडर वैल्यूड, तो इसका उल्टा यही 1,000 क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। क्यों, क्योंकि हमने कम दिखा रखा तो मेरे को बढ़ाना है, मैंने ज्यादा दिखा रखा है तो मेरे को घटाना है। ओके डन, तो ये कर देना है क्रेडिट और इस केस में कर देना है डेबिट। आप सपोज करो ये इंग्लिश कुछ ऐसे लिखी होती, कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड बाई 10%, अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो दोस्तों करना क्या आपको, ये 10,000 का 10 बाई 90 कर दोगे, अंडर वैल्यूड 90 कैसे आया, 100 में से ये रेट क्या कर देना, आपको माइनस कर देना, 90 कर देना है, और इसको आपको सॉल्व कर लेना है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 1111। तो ये अंडर वैल्यूड है, आप इसको ओवर करो, तो यानी ये क्रेडिट कर दोगे, रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, क्रेडिट। मैं पूरा रिवैल्यूएशन आपका कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। ओके, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे कितना, 4 टाइम 1 यानी 1111। ओके, और अगर यही होता ओवर वैल्यूड, यही क्या होता, ओवर वैल्यूड होता, तब क्या करते, तब 10,000 इंटू 10 अपॉन 110 कर देते, क्या कर देते, 110। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 909, यहां क्रेडिट, इस केस में क्या करना आपको, डेबिट। ओके, क्या कर देना आपको, डेबिट, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, ओवर वैल्यूड कर रखा है। ओके, तो ये हमारे 3-4 चीजें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमने आपको पूरा कवर करा लिया। अब धीरे धीरे हम लोग एकदम आसान की तरफ आते हैं, इजी की तरफ आते हैं। अब सपोज करो दोस्तों ये बिल्डिंग है, अब ये कह रहे हैं कि इंक्रीज होकर 12,000 हो गई, तो जैसे इसमें सीधा से दिख रहा है 2,000 का बढ़ गया हमारा, तो ये 2,000 आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब कह रहे नहीं भाई 8 हो गई, अब 8 हो गई तो फिर क्या कर देना आपको, 2,000 डेबिट। ओके, कह रहे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मेरे को देना है, तो आप रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, आप डेबिट कर दोगे। कोई रिपेयर का आ गया, तो रिपेयर करवाना है तो आपका एक्सपेंस होगा ना, तो इसको भी क्या कर देंगे, आप डेबिट कर देंगे। ओके, कोई अनरिकॉर्डेड असेट आ गई, क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया, तो क्या कर देंगे आप, उसको डेबिट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाता है क्या, रिवैल्यूएशन का मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जो आने वाली चीजें हैं हमने उसको आपको दिखा दिया। इसके अलावा कोई लायबिलिटी है, अब वो लायबिलिटी कह रहा है नॉट लाइकली टू बी पेड, अब उसको पे नहीं करना, तो दोस्तों पे नहीं करना तो मेरा तो फायदा हो गया ना, तो क्रेडिट कर दो। ये कह रहा है कि नहीं ज्यादा पे करना है, 2,000 मोर, 3,000 मोर, 5,000 मोर, तो जब ज्यादा करना तो क्या कर दो, आप डेबिट कर दो। ओके, अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो एग्जाम में हो सकता आ जाए, सपोज करो एक डेटर है, क्या है, डेटर है, और वो डेटर है 10,000 का, और इस पर प्रोविजन बना है 2,000 का। ओके, यहां पे लिख रहा होगा बैलेंस शीट में 8,000। अब कह रहे हैं कि जो फर्दर बैड डेब्ट्स है, क्या हमारा है, फर्दर बैड डेब्ट्स है, वो 2,000 हो गया, और कह रहे हैं प्रोविजन मेक सेम रेट, किस रेट पे बनाना है भाई, सेम रेट पे, सेम रेट। अब रेट नहीं मेरे को पता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट रेट। तो रेट कैसे निकालना है, ये प्रोविजन बना है ओल्ड, इसके नीचे टोटल आपका डेटर इनटू 100, कितना आ गया ये आपका 20%, तो 20% इज योर रेट। ओके, तो करना क्या है, फिर वही
बाकी तो पता ही है आपको, 10 में से 2000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 8000, और इसी 8 पे कितना बना देना आपको 20%, तो कितना आ जाएगा आपका 1600। तो 1600 प्लस फर्दर 2000 आ गया कितना 3600, एंड 3600 में से ओल्ड वाले को क्या कर देना आपको माइनस, तो बचेगा कितना 1600। ये 1600 आपका हो जाएगा क्या डेबिट। अब सपोज करो ओल्ड वाला ज्यादा हो जाता, कहीं ये हो जाता 3900, तो आपका 300 क्रेडिट हो जाता। यानी कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हमारा प्रोविजन ओल्ड वाला, कौन सा प्रोविजन ओल्ड वाला अगर ज्यादा हो जाता है और न्यू वाला कम हो जाता है, तो उस केस में हमें ज्यादा प्रोविजन बनने की जरूरत नहीं है, यानी हमारा फायदा हो जाएगा, और हम उसको रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे डेबिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अब उसके बाद जो आपको समझना है वो इंग्लिश है, और इस स्टेज पे आके इंग्लिश मैंने समझाऊंगा दोस्तों, ये इंग्लिश आप खुद जाके वहां पे करिएगा एग्जाम में। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर हमारा एडमिशन का केस होगा तो जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस होगा प्रॉफिट या लॉस, अब आप सोचिए सर प्रॉफिट कहाँ आएगा लॉस कहाँ आएगा, दोस्तों इधर आएगा बैलेंस तो प्रॉफिट, इधर आएगा तो लॉस, यानी क्रेडिट में लॉस, डेबिट से ज्यादा क्रेडिट कम तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम तो प्रॉफिट। तो एडमिशन के चैप्टर में वो जो प्रॉफिट लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का, वो बट जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और अगर यही डेथ और रिटायरमेंट का चैप्टर होगा दोस्तों, तो आपका ओल्ड नहीं बल्कि ऑल पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो, आप इसमें बांट दीजिएगा, और बांट करके ये रिवैल्यूएशन कम से कम इस वीडियो को देख करके आप 100% एग्जाम में करके आएगा, अगर आपने इंग्लिश आती है तो। कंसेप्ट हमने सब सिखा दिया, असेट बढ़ेगा क्रेडिट करना है, लायबिलिटी घटेगा क्रेडिट करना है, अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट करना है, आपका अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस क्रेडिट करना है, एक्यूरेट इनकम क्रेडिट करना है, प्रीपेड आपका क्रेडिट करना है, आउटस्टैंडिंग नहीं, एडवांस आपका क्रेडिट करना है, आउटस्टैंडिंग डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी कम क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज बढ़ गई तो डेबिट, असेट कम हो गई तो डेबिट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो डेबिट। तो ये पूरा पढ़ के आप जाइएगा, इस वीडियो को देख के जाइएगा, मजा आ जाएगा। होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।